पिछले वीडियो में हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके पास, ये जो है राष्ट्रपति से जुड़े हुए छोटे छोटे मुद्दे और राष्ट्रपति के पद त्याग से संबंधित महाभियोग से जुड़े मुद्दे के ऊपर हैं। और वेतन कितना होता है, अगर किसी प्रकार का विवाद होता है राष्ट्रपति निर्वाचन में तो उससे कौन हल करता है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बात करते हैं विवाद की। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यदि उसमें किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का फैसला भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। दूसरी चीज़ है कि शपथ। राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो उसे शपथ कौन दिलवाएगा। परिस्थिति के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। परंतु यदि किसी परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम, मतलब जो सीनियर न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र की बात करते हैं तो त्यागपत्र दो तरीके से होता है। राष्ट्रपति का त्यागपत्र, पहला नंबर जो है, राष्ट्रपति खुद उपराष्ट्रपति के को संबोधित करते हुए त्यागपत्र लिख सकता है। और दूसरा जो तरीका है वह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर भी उनसे त्यागपत्र लिया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं। महाभियोग कब चलाया जा सकता है? जब सदन, किसी भी लोकसभा या संसद के किसी भी सदन को, लोकसभा को या राज्यसभा को, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तब किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। अगला, महाभियोग प्रस्ताव पेश करने वाले सदन। अब जिस भी सदन ने यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं लोकसभा से, हम चलते हैं, यहाँ ये मानते हैं कि लोकसभा ही महाभियोग का जो प्रस्ताव ला रही है, तो लोकसभा के उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर लोकसभा चाहती है, लोकसभा के सदस्य चाहते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उस सूचना में, और वो लिखित सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाएगी। अब महाभियोग, चूंकि लोकसभा की बात की गई, तो महाभियोग जो प्रस्ताव जो पेश करने वाला सदन है, और हमने यहाँ पे लोकसभा को मानना है, तो लोकसभा के 2/3 मतलब 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अब जब वो प्रक्रिया चलेगी तो अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने अगर उस महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया है, तो वह प्रस्ताव पास होकर दूसरे सदन में चला जाएगा। यहाँ की लोकसभा की बात करें तो लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में चला जाएगा, लेकिन अगर राज्यसभा से शुरू होता है तो पास होकर लोकसभा में चला जाता है। हम बात करें लोकसभा से पास करवा, तो लोकसभा ने शुरू किया, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने उसे पारित कर दिया है, तो वह दूसरे सदन के पास जांच के लिए चला जाएगा, यानी राज्यसभा के पास चला जाएगा। और राज्यसभा जो है इस महाभियोग के लिए जांच, राष्ट्रपति की जांच खुद भी कर सकती हैं और दूसरे से भी करवा सकती हैं, यानी जांच या तो सदन वो जांच करेगा या दूसरे से करवाएगा। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोप सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब लोकसभा में हमने पास करवा दिया, राज्यसभा की बात आई, राज्यसभा ने जांच करवा ली और आरोप सिद्ध हो गया, तो उसके बाद राज्यसभा ने 2/3 जो बहुमत से उसे पारित कर दिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी और राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। अब जब राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है उसे 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भरना है, जैसे जब उसके महाभियोग चलाया गया। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष की जो समय है वो पूरा करके ही उसका 5 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसके समाप्ति जब होती है, जिस तारीख को उसको 5 वर्ष पूरे होंगे, उससे पहले ही दूसरे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, 5 वर्ष अगर राष्ट्रपति को हो चुके हैं और ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई,
तो राज अंतराल न रहे, मतलब बिना राष्ट्रपति के देश का शासन नहीं चलेगा, तो बिना राष्ट्रपति के देश न रहे। इसलिए जब तक उस राष्ट्रपति के लिए के स्थान पे दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, तब तक पहले वाले जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं को राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य करना पड़ता है। और अगर किसी भी प्रकार कोई राष्ट्रपति अगर निर्वाचन जीतता है और उसके बाद उसने जो 6 महीने तक या 1 साल तक राज किया है और उसके नाम से जो भी कार्य किए हैं उस 1 साल के बाद अगर ये साबित होता है कि वो राष्ट्रपति दोष सिद्ध होता है, निर्वाचन से संबंधित कोई गड़बड़ी है, तो उससे जब हटाया जाता है तो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सब वैध माने जाते हैं, उसे अवैध नहीं कर सकते। जो कार्य उसने कर दिए हैं वो सभी वैध रहेंगे। विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय जो है वही इनके विवादों का निपटारा करते हैं। एक व्यक्ति रह सकता, मतलब कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें कोई प्रकार की रोक-टोक नहीं है कि एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो दूसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो कितनी भी बार बन सकता है। बात करते हैं वेतन की और नियुक्तियों की। देखिए, राष्ट्रपति का जो वेतन है 2019 में जो बदला गया, 2018 में पास किया था, वेतन जो है राष्ट्रपति का पहले 1.5 लाख रुपये मासिक था, अब 5 लाख रुपया मासिक कर दिया। और अन्य भत्ते मिलते हैं और निवास स्थान रहने के लिए भी वो भी मुफ्त में मिलता है। राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है वो इनकम टैक्स फ्री होता है, मतलब उस पर कोई आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते कभी भी कम नहीं किए जा सकते। जब तक राष्ट्रपति उस पद पर हैं तब तक उनके कार्यकाल के समय उनका वेतन और भत्ते जो हैं उनको कम नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। पेंशन का देखिए, पेंशन जो है 1.5 लाख रुपये इनको महीना दी जाएगी। ये पेंशन है, पहले इनकी जो पेंशन थी वो 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन थी, लेकिन इसको मासिक कर दिया और 1.5 लाख रुपये महीना कर दिया। 5 लाख रुपये इनकी जो वेतन है वो क्यों किया गया, देखिए इस पे ये है कि बहुत सारे गवर्नर ऐसे थे, राज्यों के गवर्नर वगैरह शासक, जिनका वेतन इनका जब 1.5 लाख रुपये मासिक वेतन था तो इनके वेतन से ऊपर जा रहा था, इसलिए इनका वेतन बढ़ा दिया गया और वेतन बढ़ा के 5 लाख रुपये मासिक कर दिया। नियुक्ति से संबंधित बात करते तो राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। मैंने कुछ लोगों के यहाँ नाम लिखे, कुछ पदों के नाम लिखे हैं, हालांकि इनके अलावा भी और भी पद है जिन पे नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है और मंत्रिपरिषद से जुड़े अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, इन दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं। CAG केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये केग होते हैं जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कहा जाता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। गवर्नर मतलब सभी राज्यों के राज्यपाल, उनकी नियुक्ति। CEC मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। देश का जो महान्यायवादी होता है उसकी, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये जितने भी आयोग हैं इनकी जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जितने भी राजदूत राजनयिक होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति और जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दोबारा इसी पद के लिए पुनर्निर्वाचित हुए, मतलब 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, एकमात्र हैं राजेंद्र प्रसाद। आप ध्यान रखिएगा, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कार्यकाल जो राष्ट्रपति रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है, दोनों हैं, एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। अब कुछ राष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके नाम है राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए यहाँ पे नाम है इनका राष्ट्रपति के समय, लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीपी गिरी, वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और नारायणन, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। M हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, जो एकमात्र न्यायाधीश हैं जो कार्यकारी राष्ट्रपति भी रहे हैं।
तो हमने आपको राष्ट्रपति संबंधित ये बातें बताई हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो सब हम अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।